हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ कि बहुत सारे प्रश्न आपके आए हैं कि सास का तर्पण कैसे किया जाना चाहिए। सभी पितरों का तो तर्पण हम सभी करते हैं, लेकिन विशेष होता है हमारे माँ पिता यदि इस धरती पर नहीं है तो उनका तर्पण हम कैसे करें, और बहुएं अपने सास ससुर का तर्पण कैसे करें यदि पति नहीं करते हैं तो। और देखिए, सास का तर्पण या फिर उनको जो कुछ दिया जाता है वो बहू के हाथ से जाता है, आप सभी जानते हैं। तो सही विधि क्या है वो इस वीडियो में जानेंगे। जीवित पुत्री का व्रत, जो कि पितृपक्ष में पड़ने वाला व्रत है, इस व्रत को महिलाएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए रखती हैं। और ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रख करके पितरों की पूजा होती है, विशेष पितरों की पूजा होती है। चील और सियारो यानी कि जो कौवे चील होते हैं, जैसा कि मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ कि हमारे पितृ जो हैं वो कौवों के रूप में आते हैं, कुत्तों के रूप में आते हैं। तो विशेषकर एक चीज़ समझिए आप, ये उन्हीं की श्रद्धांजलि, उन्हीं को तृप्त करने का ये सारा व्रत है। तो जीवित पुत्री का व्रत किस दिन है और नहाए खाए कैसे करना है, आप तो जानते हैं कि यूपी और बिहार में जो भी व्रत होते हैं, व्रत से एक दिन पहले का जो दिन होता है उसको नहाए खाए बोलते हैं। यानी कि उस दिन भी एक छोटा सा नियम होता है। क्या नियम होता है कि सबसे पहले बाल धुला जाता है, बाल धुलने के बाद शुद्ध सात्विक आहार लिया जाता है। अब देखिए, एक चीज़ आपको इससे पूर्व मैं बता देती हूँ। कई जगह पे नहाए खाए के दिन अलग अलग पकवान बनाए जाते हैं, खिलाए जाते हैं। लेकिन एक चीज़ आप समझिएगा, यदि आप इस चीज़ को समझें तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं बात करने जा रही हूँ। देखिए, जीवित पुत्री का व्रत हो गया या फिर पितृपक्ष हो गया, ये टोटल पूरी चीज़ आपकी पारिवारिक परंपरा के अनुसार होना चाहिए। मुझे ये कहने में किसी भी प्रकार से संकोच नहीं है कि यदि आप जीवित पुत्री का व्रत किसी अन्य के कहने पे कोई पूजा विधि कर लिए, कोई नियम कर लिए, तो यकीन मानिए दोस्तों, वो व्रत, वो आपका तर्पण कभी भी आपके पितरों तक नहीं पहुंचता है। विशेषकर मैं जीवित पुत्रिका की बात कर रही हूँ। जैसे कि देखिए, अलग अलग परिवार की अलग अलग परंपरा होती है। किसी परिवार में जीवित पुत्रिका का व्रत जो है अलग विधि से रहा जाता है, किसी परिवार में अलग विधि से रहा जाता है। तो गलती से आपको ये काम नहीं करना है, क्योंकि देखिए, मार्गदर्शन इसका काम ही है आपको सही सलाह देना, बिल्कुल सटीक जानकारी देना। मुझे ये नहीं चाहिए कि आप मेरी वीडियो खूब देखिए और देखकर कोई गलत काम कीजिए, क्योंकि गलत सलाह देने वाला भी गलती कराने वाला ही कहा जाता है। तो मैं आपको कहूँगी कि जीवित पुत्री का व्रत में यदि आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो सबसे पहले फटाफट उठिए और आपके जो पड़ोसन है, आपकी पड़ोसन से भी आपकी नहीं बनती है, कोई दूसरा तीसरा चौथा घर, उसको ढूंढिए और कोई बड़ी बुजुर्ग महिला मिले तो उनसे पूछिए कि जीवित पुत्री का व्रत में क्या नियम है आपका। नहाए खाए के दिन आपके यहाँ, आपकी एरिया में विशेषकर, वैसे तो परिवार में कोई हो तो पूछ ले, नहीं तो उनसे पूछिए कि आपके यहाँ क्या बनता है। देखिए, नहाए खाए के दिन बहुत सारे घरों में अलग अलग तरह के पकवान बनते हैं, जैसे कि उड़द दाल के बड़े बनते हैं, कढ़ी बनती है। तो ये ऐसा नहीं है कि मेरे परिवार में बनता है तो आपके परिवार में भी सेम वही चीज़ बनेगी। कहीं पे जो है वो आज के दिन भी पितरों के लिए भोग लगाया जाता है संध्या काल में, खीर और पूड़ी का। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि मेरे परिवार में अलग परंपरा है, आपके परिवार में अलग परंपरा, उनके परिवार में अलग परंपरा है। और यदि मैं आपको दावे के साथ बता रही हूँ, यदि आप पारिवारिक परंपरा को ध्यान नहीं रखें तो जीवित पुत्रिका के दिन आप निश्चित रूप से कोई न कोई भूल और गलती कर बैठते हैं, और पितृपक्ष की गलती कभी जो है वो क्षमा नहीं होती है। तो सबसे पहले दौड़िए और उनको पकड़िए जो आपके पड़ोसी हैं, जो जानकार हैं और घर में सास हैं, बड़ी हैं, तो आप उनको पकड़िए। कुछ विशेष नियम बता देती हूँ कि कैसे आपको करना है तर्पण सास का, ये आप जानिए। कैसे व्रत रखना है, व्रत के क्या नियम है, वो सारी चीज़ जान लीजिए। जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होगी आपको अपने पारिवारिक परंपरा की, वहाँ मैं बताती जाऊँगी कि ये चीज़ आप अपने परिवार की परंपरा के अनुसार कर लीजिएगा। अब दोस्तों चलिए, इतनी सारी बातें तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब देख लीजिए कि पितृपक्ष जो है वो कब से प्रारंभ हो रहा है। तो देखिए, पितृपक्ष से जुड़ी हुई बहुत सारी वीडियो जा चुकी है। पितृपक्ष कब से प्रारंभ हो रहा है तो 10 तारीख से, 10 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है। जीवित पुत्री का व्रत जो है 18 सितंबर को रखा जाएगा, 17 को नहाए खाए होगा। अब नहाए खाए में क्या करना होता है, खूब अच्छी तरह से अपने बाल धुल लीजिए। देखिए, बाल धुलने का नियम तो यही है यूपी में कि तिल के पत्ते आते हैं,
यानी कि ये अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम से बोले जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसको तिल का पत्ता बोला जाता है। तो इस तिल के पत्ते को लेकर के हाथों से मसल लिया जाता है और जो जल जिससे आप नहाने वाले हैं उसमें इसको डाल दिया जाता है और इसी जल से स्नान किया जाता है। स्नान करने के बाद जो है वो जैसा कि मैंने बताया कि बिना लहसुन प्याज का खाना खा लीजिए। और हाँ, बहुत स्थानों पे आज के दिन पितरों को भोग लगता है नेनुआ की पत्ती पे। नेनुआ यानी कि देखिए नेनुआ किसको कहते हैं, आप हमारे यहाँ उसको नेनुआ कहते हैं। उसको देख लीजिए, वो एक सब्जी है जो कि थोड़ा सा ज़्यादा पानी बनाने पे आपको पानी उसमें से निकलता है। तो वो उसकी पत्ती कहीं से यदि मिल जाए, आज के दिन बाज़ारों में विशेषकर मिल जाती है, तो उसकी पत्ती पे खीर और पूड़ी का भोग जो है शाम को 6 जगह पे लगता है। तो अब आप अपनी पारिवारिक परंपरा यहाँ देख लें कि आपके परिवार में ये चीज़ होती है नहीं होती है, क्या करना है आपको। बाकी सामान्य विधि से नहाए खाए हो चुका। अब करेंगे हम सरगई, क्योंकि बड़ा व्रत है, निर्जला रहना है लगभग 24 घंटे से ऊपर। तो ऐसे में हमें क्या करना है, तो देखिए सुबह सुबह जैसा कि हर बार आप जानते हैं कि 2:30 से 3 के बीच सरगी ले लीजिएगा। क्या सरगी में लेना है, तो सरगी में देखिए कोई ऑयली चीज़ तो बिल्कुल मत लीजिएगा, एक दिन पहले भी नहीं लेना होता है। तो ऑयली चीज़ बिल्कुल भी कोई मत लीजिएगा। ध्यान इस बात का रखिएगा कि ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें पानी बहुत ज़्यादा है। कोई ऐसा फल खाएं जिसमें पानी है, कोई जैसे कि नारियल पानी पी सकते हैं। ये सारी चीज़ें खाइए जिसमें खूब पानी हो, जिससे शरीर को खूब सारा पानी मिलता रहे, अगले दिन किसी प्रकार की सुस्ती न आए। अब हो गया हमारा सरगी। अब उसके बाद हमारा व्रत शुरू हो चुका है। अगले दिन हम सुबह सुबह उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सरगी के बाद जो है हमें अपने दांतों को अच्छी तरह से साफ करना है, क्योंकि आज के दिन किसी भी प्रकार की दातून से दांत नहीं साफ होता, हाथों से दांत साफ करना होता है। तो चूंकि अब हाथों से दांत साफ करना तो हमें अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए सुबह सुबह जब आप सरगी कर लें तो ब्रश कर लें, कि आपका मन जो है वो मतलब परेशान नहीं होगा ब्रश करने के लिए। सुबह सुबह जब नहाने जाएं तो उंगलियों से दांतों को रगड़ करके बहुत अच्छी तरह से साफ कर लें। आज कोई ब्रश नहीं लगेगा, कोई दातून नहीं लगेगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब अगला काम आपको करना है कि आज के दिन आपको अच्छे कपड़े पहनने हैं, परंतु नए कपड़े नहीं पहनने हैं। जैसा कि मैं बार बार बता चुकी हूँ कि जो भी व्रतधारी हैं वो हर व्रतों में नए कपड़े पहनते हैं, लेकिन अभी पितृपक्ष का समय चल रहा है तो नए कपड़े ना खरीद सकते हैं, ना ही आप पहन सकते हैं। हाँ, अब आपको पूजा की तैयारियां करनी है। शाम के समय विशेष पूजा होती है, और देखिए अकेले नहीं पूजा होती है, ये पूजा हमेशा समूह में होती है। तो जो अब आप पूजा करेंगी वो अपनी सास के लिए करेंगी, और यदि आपकी सास हैं तो ये पूजा जो है सास करती हैं, बहुएं सिर्फ व्रत रखती हैं। सास जहाँ भी है, जैसे कि आजकल तो जानते ही हैं एकल परिवार है, तो हम जहाँ हैं वहाँ खड़े व्रत रख जाएंगे, और सास जो है जहाँ गाँव में है या फिर जहाँ है वो इस व्रत को पालन करेंगे। क्या करना होता है, तो इसमें सास जो है अपनी सास के लिए, या फिर आप ही बड़ी हैं तो आप एक साड़ी ले लीजिए, क्योंकि आज पितृपक्ष में उनके लिए यानी पूर्वजों के लिए नई वस्तु खरीद सकते हैं। तो एक साड़ी ले लीजिए, और एक जितिया आता है यानी कि लाल रंग का रेशमी धागे का जितिया आता है, आप इसके बारे में जानते होंगे तो बहुत इसके बारे में क्या बताना। तो ये जितिया आता है, जितिया ले करके, और वो उसमें जो जितिया बना हुआ होता है सोने या चांदी का, बच्चों के होने पे बनवाया जाता है, उसमें उसको गूंथ लिया जाता है। गूंथने के बाद एक गोठ लगती है जहाँ पे औरतें इकट्ठा होकर के किसी पानी जल स्रोत के पास बैठ कर के पूजन करती हैं। तो इसमें जीमुतवाहन की कथा होती है, चील्हो सियारों की कथा होती है, तो तमाम तरह की कथाएं होती हैं, वो तो वहाँ आप सुन ही लेंगे। तो हर शहर में जहाँ यूपी बिहार के लोग होंगे वहाँ ये चीज़ ज़रूर होती होगी, क्योंकि मैं भी कई स्थानों पे रही हूँ और देख चुकी हूँ कि यूपी बिहार के लोग रहते हैं और वहाँ ये चीज़ें हो ही जाती हैं, मिल जाता है ऐसा समूह। और हाँ, इस व्रत में यदि आपके यहाँ विशेष एक मिठाई चढ़ती है, बिल्कुल चीनी की मिठाई होती है, वो चढ़ती है। फल ले लें, जितिया ले लें और धूप दीप ले लें, और आज के दिन बैठ करके थोड़ा थोड़ा वहीं पे जल स्रोत के पास, देखिए पितरों का तर्पण हमेशा जल स्रोत के पास होता है, तो आप अपनी सास के लिए वहीं पे मिठाई साड़ी सब कुछ चढ़ाएंगी, और अपनी उंगली से 3 उंगली पानी निकाल करके अपनी सास को ध्यान करते हुए, सास नहीं है तो आप ये काम करेंगी। यदि आपकी सास जीवित हैं तो वही गोठ में जाएंगी, और यदि आप जाती हैं गोठ में पूजा करने तो आप ये पानी वाला काम नहीं करेंगे। बस अपने पूर्वजों को याद करते हुए साड़ी और मीठा वगैरह जो भी चीज़ें आप ले जाती हैं चढ़ा देंगी, जितिया चढ़ा देंगी। चढ़ाने के बाद आप वो सामग्री लेकर अपने घर आएंगी। घर ले आने के बाद अगले दिन, यानी कि अब हो चुका आपकी सास का तर्पण, फिर अगले दिन अब आपको क्या करना है कि अगले दिन सुबह सुबह आपको उठना है, लगभग कब, जबकि सूर्योदय हो रहा हो, यानी कि सूर्योदय से पूर्व भी, या फिर मतलब बहुत अंधेरे में नहीं करना है। अगले दिन आपको अपनी छत पे जाना है। छत पे बहुत अलग ये परंपरा है, आप देख लीजिएगा।
अलग अलग जो पूर्वजों को पसंद होता है, विशेषकर बहुएं आज ज़रूर करती हैं अपनी सास के लिए, यदि सास नहीं है तो कोई मीठी चीज़ बना लीजिए, यदि उन्हें मीठा पसंद है तो मीठा बना लीजिए, और दूध गर्म दूध ले लीजिए और उसमें चूड़ा जो होता है पोहा उसको मिला लीजिए, और ये नेनुआ के जो पत्ते हैं उस पर अलग अलग कम से कम जो है 6 पत्तों पे चढ़ाया जाता है। आप अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार ये पूजा देख लें कि ये कैसे कितने पत्ते पे किस प्रकार चढ़ाया जाता है। तो अलग अलग पत्तों पे आप जो है ये दूध और चूड़ा रख देंगे, और उसके बाद जो मीठी चीज़ सास को पसंद है वो भी वहाँ रख करके और भोग लगाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, धूप दीप दिखाएंगे, बस अपने पूर्वजों को याद करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, याद करना है मन ही मन। यदि सास नहीं है, यदि पूर्वज जो भी जिनके लिए आप ये कर रही हैं उनको याद करना है। यदि आपने देखा है तो हाथ जोड़ना है, हाथ जोड़कर 2 मिनट वहाँ बैठना है। उसके बाद आपको आना है घर पे, यानी कि जैसे ये काम आपको छत पे करना है, खुले में करना है। अब आंगन तो किसी के पास इतना बड़ा हो नहीं रहा है, तो खुले में करना है। उसके बाद आना है, जो भी मीठी चीज़ आप बनाए हैं उसको लीजिए, और सबसे पहले जो है उसी मीठी चीज़ से आपको अपना व्रत खोलना है। और हाँ, जो आपने प्रसाद बनाया है, जो जितिया आपने संध्या को चढ़ाया था, वो संध्या वाली जितिया आपको अब पहन लेना है अपने गले में। और हाँ, जो सोने चांदी की जितिया बच्चों के नाम पे बनती है बच्चों के जन्म के समय, वो भी उसमें गूंथ कर पहले ही रख लेना है और उसको भी पहन लेना है। जो पुराने जो धागे हैं उनको शाम को पूजा करते समय ही जलाशय में प्रवाहित करने हैं। तो इसी प्रकार करके आप अपने सास को तर्पण कर सकती हैं। विशेष चीज़ एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि और आपको क्या नहीं करना है। तो देखिए, बार बार आपको कह रही हूँ कि कोई भी आपके पारिवारिक नियम न छूटे, क्योंकि आप 24 घंटे से ऊपर का व्रत रख रही हैं। तो जो पारिवारिक नियम हो उनको जान लीजिए। और आज नया कपड़ा मत पहनिएगा, कोई भी नया कपड़ा हम खुद के लिए नहीं खरीद सकते, न पहन सकते हैं, क्योंकि पितृपक्ष आरंभ हो चुका है। दूसरी गलती है जो कि विशेषकर माताएं कर देती हैं। देखिए, व्रत आपको यदि रहना ठीक लगता है, आपका शरीर इसके लिए गवाही दे रहा है, तो आप रखिए। और इस व्रत को बीच में खंडित नहीं किया जाता है। यदि ऐसा नहीं सामर्थ्य नहीं है तो बल्कि आप व्रत मत रखिए, लेकिन व्रत में बीच में खंडित मत कीजिए। कई बार कथाओं में भी आपने सुना होगा कि बीच में खंडित करने से व्रत बेकार माना जाता है। आप भगवान का हाथ जोड़ लीजिए यदि आपकी शारीरिक क्षमता नहीं है तो, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि आप व्रत मत रखिए यदि आपकी शारीरिक क्षमता नहीं है तो, क्योंकि मुझे लगता है इससे बड़ा कोई व्रत ही नहीं है। क्योंकि इस समय गर्मी भी खूब ठीक ठाक पड़ रही है, तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है इस व्रत के दौरान। और हाँ, किसी ने पूछा था कि दीदी आप इतने सारे व्रत रखती हैं तो आप बीमार नहीं पड़ती हैं। तो देखिए, ये सब भगवान की कृपा है, ये बात आपकी सही है, मैं व्रत रखती हूँ, लेकिन भगवान की दया से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। छोटी मोटी बीमारियाँ जो सबको आती हैं, खांसी बुखार सर्दी, कभी बीमार होना कभी ठीक होना, लेकिन ये भगवान की कृपा है। तो ये इसमें बिल्कुल कोई बीमार नहीं पड़ता है, बल्कि मुझे तो लगता है कि शरीर की सफाई अच्छी तरह से हो जाती है। तो व्रत रखना अच्छी बात है, लेकिन जितनी शारीरिक क्षमता है। और हाँ, जिन लोगों को दवाइयाँ लेना है वो भी ये व्रत नहीं रख सकते हैं। तो बस इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और जाते जाते फिर कहूँगी कि पारिवारिक परंपरा ना छूटे। देखिए, कई स्थानों पे क्या होता है कि जो नहाय खाए पे मैंने बताया तिल के पत्तों से बाल धोना, कई स्थानों पे जो सरसों का तेल निकलता है उस तेल में ना जो खली निकलती है, यानी कि तेल तो आपको निकल जाता है साफ साफ, और जो उसके छिलके वगैरह होते हैं उनसे ना एक वेस्ट निकलता है, उनको खली बोला जाता है जी, जो कि पशुओं के काम आती है। तो वो खली घोल करके भी औरतें बाल धोती हैं। तो देखिए, मैं खुद बताऊं तो मायके का नियम अलग है, ससुराल में कुछ अलग होता है। तो अब मैं मायके के नियम को लेकर नहीं चलूंगी, मैं कहाँ के नियम को लेकर चलूंगी, ससुराल का, क्योंकि मेरे पूर्वज यहाँ के पूर्वज मेरे पूर्वज हैं, तो मुझे उनको देखना है कि मेरे पारिवारिक परंपरा क्या है। तो आप लोग इस बात को समझिएगा और कोई गलती मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि पितृदोष थोड़ी सी लापरवाही थोड़ी सी गलतियों से लग जाता है। क्योंकि सास आई निश्चित आती हैं, जब गरुड़ पुराण कहता है तो मानना ही पड़ेगा। तो जब सास आई आपके दरवाजे पे, आपने सही से तर्पण नहीं किया, आपने कुछ भी उनको दिया नहीं, और वो जो आप जो है एक अलग ही परंपरा निभा रही हैं, तो वो कहाँ से उनको तर्पण मिलेगा। तो वो कीजिए जो आपके परिवार में हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, यदि आपके मन को, आपकी भावनाओं को किसी प्रकार से मेरी बातों से ठेस लगी हो, आप आहत हुए हो, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ दोस्तों। लेकिन मेरे ज्ञान में जो आया है मुझे ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अपने बड़ों से सुना है, विशेषकर अपनी माताजी से, कि जो तुम्हारे ससुराल में होता हो, जो परंपरा तुम्हारे ससुराल में निभाई जाती हो, तुम वही करो। तो दोस्तों, जब मुझे ये ज्ञान मिला तो मैं आपको ज़रूर ये चीज़ बताऊंगी, क्योंकि आप भी मेरे परिवार हैं। मुझे सुन करके बहुत लोगों के दिन में, जीवन में परिवर्तन आता है, तो मैं ये बताना चाहूँगी। तो इसलिए बार बार क्षमा मांगती हूँ कि मेरी बातों से आहत हुए हो तो क्षमा कीजिएगा।
और यदि मेरी बातें अच्छी ना लगी हो तो कोई बात ही नहीं, अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा कि मुझे भी अच्छा लगे कि मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हैं। तो चलिए मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।